अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 1949 के अंदर एक ऐसा इत्तेहाद कायम किया गया। उस इत्तेहाद का मकसद ये था कि कोई भी अगर उनकी मुखालफत करेगा, कोई भी उनकी ताकत को चैलेंज करेगा, तो वो मिल के हमला करेंगे, उसको मिल के मारेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकेगा। लेकिन वो इत्तेहाद अब टूटने के किनारे के ऊपर पहुंच गया है। आवाजें पहले भी बहुत आ रही थीं और आस पास से आ रही थी और उसकी तरफ से थी शायद जो लीडर था अमेरिका, लेकिन अब उस अरकान के अंदर से, उस इत्तेहाद के अंदर से मुमालिक उठ के खड़े हो गए हैं। वो ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि हम मजीद पैसा क्यों दें, और फिर जब हमारे ऊपर रूस या चीन हमले कर रहा है तो ये इत्तेहाद किसी तरह पे इसको रोक नहीं पा रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप यूं कह सकते हैं कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई और अफगानिस्तान के अंदर जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। जब वो पूरी नहीं हुई तो अब नेटो इत्तेहाद के अंदर दरार पड़ गई है, या टूट फूट का जो अमल है उसका आगाज हो गया। मैं ये नहीं कह रहा टूट गया, टूट फूट का आगाज हो गया है। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर इसी के साथ जुड़ी हुई है कि जो काम 20 सालों के अंदर नेटो नहीं कर सका, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका वहां से फरार पे मजबूर है, भागने पे मजबूर है और वो चाह रहा है किसी तरीके से यहां खामोशी से या कामयाबी से निकल जाए। चलें, वो तो निकल ही गया। अब वो लोग जिन्होंने अमेरिका के लिए मुखबरियां की, या वो लोग जिन्होंने अमेरिका के लिए जासूसियां की, अब उनकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि 4 ऐसे सूबे हैं जहां पे शदीद जंग इस वक्त हो रही है और वो गालिब इम्कान ये है कि तालिबान के, जिसमें हिलमंद और कंधार भी शामिल हैं, वो तालिबान के असर रसूख में आ जाएंगे। उनके असर रसूख में आने के बाद पेंटागन ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बताया है। ये वो मंसूबा है उन जासूसों के मुतालिक, ये मंसूबा है उन जो उनके सहूलतकार थे उनके मुतालिक और मुखबरों के मुतालिक, या वो लोग जिन्होंने उनको किसी ना किसी तरीके से, चाहे उनकी एम्बेसी के अंदर काम किया या उनकी मिलिट्री के साथ फैसिलिटेट किया, उसको लेके भी तालिबान का एक वाज़ेह प्लान है जिससे अमेरिका डरना शुरू हो गया है। अब मिलिट्री उनकी कुछ और बात कर रही है कि क्योंकि वो वहां पे काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबान इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी इसके ऊपर मुख्तलिफ है। ये मेरी दूसरी बड़ी खबर है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको नेटो इत्तेहाद के मुतालिक बताऊंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नाज़रीन, 1949 के अंदर एक इत्तेहाद नेटो के नाम से बनाया गया था और उसका मकसद उस वक्त जो था वो ये था कि जो रूस है, सोवियत यूनियन है, उसको किसी तरीके से एक हद तक रोका जाए और वो यूरोप के ऊपर जो है वो हावी ना हो जाए। लेकिन वक्त के साथ हुआ क्या कि नेटो इत्तेहाद अमेरिका के ज़ेरे असर इस तरीके से आया कि वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब उनका सूरत हाल ये हो गई कि एक जानिब रूस, दूसरी जानिब अमेरिका भी उनके साथ वही सलूक करने लगा, और फिर जो उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील था वो ट्रंप ने ठोंक दिया और ट्रंप ने कहा कि हम ये तुम लोगों के अगर दिफा करना है, तुम लोगों के लिए हमने लड़ना है, तो फिर मेहरबानी करो, फिर पैसे निकालो, मुफ्त काम नहीं करेंगे। ये वो मौका था जहां पे नेटो की टूट फूट एक लिहाज से शुरू हो गई, जिसके बाद फ्रांस बोला। यानी मैं आपके सामने 2019 का जो इमैनुअल मैक्रोन का एक बयान है वो रखना चाहता हूं, जिसपे उसने कहा था, जो आर्टिकल 5 है नेटो का, वो इस चार्टर का ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला। अब इसको लेके इमैनुअल मैक्रोन ने उस वक्त ट्रंप की सदारत को देखते हुए और नेटो के इत्तेहाद को देखते हुए ये बात की कि मुझे नहीं मालूम कि इसका कल क्या फ्यूचर है और ये किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करेगा। और फिर दूसरी बात जो आई 2018 के अंदर, फ्रांस ने यह कहा कि बजाय इसके कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हों और हम जो है अपना दिफा किसी और की जानिब देखें, हमें अपनी फौज बनानी चाहिए, यूरोपीय यूनियन की फौज होनी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय यूनियन के ममालिक, और हमें पता हो कि हमें अगर कोई बीजिंग से थ्रेट है, उन्होंने नाम लिया, मॉस्को से थ्रेट आए, और तीसरी बात अगर हमें वॉशिंगटन से भी अगर कोई थ्रेट आए तो हमारी फौज काम करे। और इसके साथ जो जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल हैं, उन्होंने भी इत्तेफाक किया, लेकिन ये मामला उस तरह आगे बढ़ नहीं सका। अब हुआ यह है कि नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है रुकन ममालिक से कि आप मेहरबानी करें कि जो ज्वाइंट फंडिंग है उसके अंदर मजीद पैसा डालें, ताकि हम ये जो अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम उसमें इजाफा कर सकें। जिस पे अब फ्रांस खुल के आ गया।
फ्रांस ने कहा है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमें ज्यादा फंडिंग चाहिए रुकन ममालिक से, तो हमारा सीधा साधा जवाब नो है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा पहली वजह तो यह है कि ये एक ब्रेन डेड बॉडी है। ब्रेन डेड बॉडी का मतलब यह है कि जिस्म तो मौजूद हमें नजर आ रहा है जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग वो उस लिहाज से मेडिकली डेड हो गया है। तो उन्होंने कहा ये एक तो मेडिकली डेड बॉडी है, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा इत्तेहाद की शराइत के मुताबिक जीडीपी का 2% हम पहले ही खर्च कर रहे हैं, मजीद खर्च करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये नेटो वर्सेस यूरोप नहीं है, ये नेटो वर्सेस जो हर मुल्क का डिफेंस है वो मैटर है, और हमें ये प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा। मसला ये है, फिर यूक्रेन वाली मिसाल हमने देखी है, जिसके बाद अमेरिका ने उसको तनहा छोड़ा और उनके अंदर ये जो थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, ये प्रिवेल किए कि अमेरिका हमें नहीं बचाएगा, और यही बात उन्होंने पहले की थी। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, अमेरिका कैसे नहीं बचाएगा? अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर, और यहां पे उसको खुद शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके एलाइज जो हैं वो भी यहां पे भाग रहे हैं और सितंबर तक उस तक निकल जाना है। अब पेंटागन के एक सीनियर जनरल ने, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, उन्होंने मार्क मिले जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि अमेरिका इस बात के ऊपर सोच रहा है कि वो लोग जो इंटरप्रेटर्स थे, यानी जो इंटरप्रेट करते रहे, जो तर्जुमान थे, जो इनको वहां पे ऑन ग्राउंड गाइड करते थे, उन लोगों को लेके हम उनको अफगानिस्तान से निकाल लें। अब ये क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जैसे ही निकलेंगे, वो लोग जो अमेरिका को फैसिलिटेट करते रहे हैं, अमेरिका के साथ काम करते हैं किसी भी कैपेसिटी में, यानी उनकी एम्बेसी, उनके सिफारतखाने के साथ काम करते रहे, या फिर अमेरिकी मिलिट्री को फैसिलिटेट करते रहे, तालिबान जो हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे, और जिस तरीके से वो अमेरिका को टारगेट करते रहे बिल्कुल वो उसी तरीके से टारगेट करेंगे। अमेरिका के साथ काम करने की वजह से, अमेरिका को फैसिलिटेट करने की वजह से उनकी जान खतरे में है। अब क्यों खतरे में है? तालिबान ये कहते हैं ये जासूस थे, ये मुखबर थे, ये अमेरिकियों को सारी कहानी बताते थे, और इसकी बुनियाद के ऊपर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका की कांग्रेस को बताया गया है कि 17 से 18 हजार लोग हैं जो इस सिलसिले में चाहते हैं उनको निकाला जाए, लेकिन अमेरिका उनको इवैक्यूएट तो करना चाहता है। लेकिन अब एक नई चीज आई है कि उनको स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दे दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी टाइम। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान नहीं है तो अमेरिका तो निकल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनको मारने का मौका दे रहे हैं। उसकी मिसाल ये देते हैं 1996 और 1997 के अंदर कुर्दों की मिसाल है कि जब वहां पे इराक के अंदर मौका मिला सदाम हुसैन को, तो उस दौर में इन कुछ 6,500 कुर्द जो हैं उनको एक एयरबेस के ऊपर नजरबंद कर दिया गया या उनको कैद कर दिया गया। बिल्कुल उसी मॉडल को फॉलो करते हुए अफगानिस्तान के अंदर भी ये काम हो सकता है कि जैसे ही अमेरिका और उसके इत्तेहादी निकलेंगे तो इनके वो लोग जो इनके साथ काम करते रहे हैं उनकी शामत आ जाएगी, तालिबान उनको घेरना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस वक्त चंद महीनों के अंदर ये अमेरिका मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सारा लिख रहा है कि वहां पे जो इत्तेहाद है, जो हुकूमत है, जो रूल है, वो तालिबान का वाज़े नजर आ रहा है। इसलिए अगर अमेरिका नहीं बच सका तो अमेरिका के साथ काम करने वाले कैसे वहां पे महफूज रह सकते हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।